हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना शुक्ला। मैं आप सबको आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह इसका समय काल माना जाता है तीसरी सहस्त्र शताब्दी। क्या कहते हैं इसको? तीसरी सहस्त्राब्दी, तीसरी सहस्त्र शताब्दी का ही काल माना जाता है। इसको मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक। 1750 ईसा पूर्व की, पहले की शताब्दी पूर्व की बात है, ठीक माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह कौन से काल की मानी जाती है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल के अंतर्गत आती है? तो पहले बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल है। ये आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल, और ये है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक। ऐतिहासिक काल, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना तो लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, और ना ही पढ़ा गया है, ठीक। ना तो लिखा गया है, ना तो पढ़ा गया है। इसके अंदर क्या होता है, लिखा तो गया है, पर पढ़ा नहीं गया है, ठीक। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं हमको, पर क्या होता है वो पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक। और ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो आते हैं जिसके अंदर लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक। ये दोनों साक्ष्य पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सब कभी प्रश्न बनता है आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो किस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। यह अगर पूछा जाए, इसको एक बात और, वो ऐतिहासिक पूर्व काल की भी बात बोलते हैं। पूछा भी जाता है कि ऐतिहासिक पूर्व काल की कौन सी सभ्यता है, तो इसको बोलेंगे ये क्योंकि ऐतिहासिक है। इसके पूर्व की काल कौन सा है? इसके पूर्व का काल भी आद्य ऐतिहासिक काल माना। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि ऐतिहासिक पूर्व काल की सभ्यता कौन सी है? काल की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यह सिंधु नदी थी, यह सिंधु नदी के किनारे पर पाई गई सभ्यता थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी की जब जगह की खुदाई हो रही थी तो उस समय इस घाटी की पास यह सभ्यता पाई गई थी। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक। ये क्या है, ये भारत का मैप है, ठीक। यहीं पर क्या होता है, तिब्बत है, तिब्बत आता है, ठीक। यहीं पर तिब्बत आता है ना। यहीं तिब्बत के पास कैलाश पर्वत पड़ता है। कौन सा होता है? कैलाश पर्वत है। यहाँ मानसरोवर है, यही मानसरोवर है, ठीक। यहीं से क्या होता है, सिंधु घाटी का उद्गम होता है तिब्बत की घाटी के पास से, ठीक। ये यहाँ पे आता है अरब सागर, ठीक। यहाँ पे होता है अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर। तो ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहीं पर तिब्बत के पास से माना जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और अंतिम जाके मिलती कहाँ पे है? मिलती है अरब सागर, अरब सागर में। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसकी 5 नदी हैं सहायक। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी हैं? ये जैसे सिंधु नदी यहाँ पे है, इसकी पूरी 5 सहायक नदी है, ठीक। सतलज है,
सतलज, रावी, चिनाब, फिर ब्यास, फिर यहाँ पे होती है झील। पूछा जाता है सिंधु घाटी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, कितनी नदी है? तो 5 नदियों का सहायक है। कौन कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियों का उद्गम स्थान माना जाता है। अब यहीं पर यह पूछा जाता है कि ये जो नदी है, इस नदी के पूर्व और दक्षिण में कौन सा पड़ता है? तो दक्षिण साइड ये होता है, तो यहीं पर पड़ता है मोहनजोदड़ो, जो दाड़ो भी बोला जाता है अंग्रेजी में इसको। कौन से साइड में? दक्षिण की तरफ। और ये उत्तर की तरफ कौन सा पड़ता है? ठीक, उत्तर में पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा के सिंधु नदी के किधर पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। और दक्षिण में कौन पड़ती है? दक्षिण में पड़ता है मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की नदी के पास। 2 यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नगर पाए गए थे, तो यह नगर यहाँ पे मिलता है। ठीक, यहाँ पे यह सभ्यता का विकास होता है। अगर ये पूछा जाता है कि इसकी वो लिपि कौन सी थी, सिंधु घाटी नदी की लिपि भी पूछा जाता है, लिपि। ठीक, तो लिपि अगर पूछा जाए तो आपको लिपि में भी इसका बोला जाता है, ये चित्राक्षर कौन सी चित्राक्षर लिपि थी? चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर लिपि, इसी को बोलते हैं सर्पिला लिपि, सर्पिलाकार लिपि। ठीक, चित्राक्षर लिपि, सर्पिलाकार, पिक्टोग्राफी भी बोला जाता है। अंग्रेजी में देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन रहता है पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी लिपि। ठीक, हेरोग्लिफी लेके ही बोले जाते हैं। इसको सरस्वती लिपि भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर सरस्वती नदी का भी उद्गम माना जाता है। सरस्वती लिपि, यह सरस्वती लिपि भी होती है ना। यहीं पे होता है ये भी लिपि होती है, हे हेरोग्लिफिक लिपि, हेरोग्लिफिक लिपि। ठीक, इतनी लिपि होती है। पर ये क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लिपियाँ पाई गई हैं, आज तक इन लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। ठीक, अगर आगे भी ये वीडियो थोड़ा सा भी शॉर्ट बनाए हुए हैं, अभी इसके बारे में, सिंधु घाटी नदी के बारे में पूरा 1 पेज के अंदर आया है। अभी आप लोगों को इसको और बड़ा करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।